नमस्कार। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर वो कर दिखाया जो वो कहते आ रहे थे। टैरिफ वाली बात तो आई गई सामने, लेकिन टैरिफ के पहले आज बात करना चाहूँगा क्योंकि मामला भारतीयों से जुड़ा हुआ है। जो तमाम अवैध तरीके से प्रवासी भारतीय अमेरिका में रह रहे थे, इलीगल इमिग्रेंट्स जिसको ट्रंप बोलते हैं, उनको वापस लौटाने का काम उन्होंने शुरू कर दिया है। पहला विमान C-17 सैन्य विमान 205 भारतीयों को लेके जो अवैध तरीके से अमेरिका में जिन्होंने एंट्री की थी, जिनके पास कागजात, डॉक्यूमेंटेशन, पासपोर्ट नहीं थे असली, उन तमाम लोगों को 205 लोगों की पहली खेप को वापस भारत भेज दिया है। सैन्य विमान उनको लेकर आ रहा है। 24 घंटे में वो यहाँ पहुँचेगा। सैन्य विमान वो सुविधाजनक विमान नहीं होता है कि आप आराम से सीट पर बैठ के आ रहे हैं। उसमें साइड में बेसिकली बेंच जैसी लगी होती है, उसमें आपको बैठ के आना पड़ता है। आरामदायक यात्रा नहीं होने वाली उन 205 लोगों की जो लौट रहे हैं। दूसरी चीज़ जो और सुनने में आया, पता चल रहा है सूत्रों के मुताबिक, इन सभी 205 लोगों के हाथ बंधे हुए हैं। हथकड़ी तो नहीं है, लेकिन प्लास्टिक के रैप से बांधे हुए हैं ताकि रास्ते में वो कोई अनहोनी घटना को अंजाम ना दे, किसी तरह से हिंसक ना हो जाए, आपस में झगड़ा ना हो जाए, या जो लोग उनको लेकर आ रहे हैं उन पर वो हमला ना कर दे। ये सूत्रों के मुताबिक, अभी इस पर ऑफिशियल कंफर्मेशन भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से नहीं आया है, पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने जो दूसरे देशों के इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस लौटाया है, वो हाथ बांध के ही लौटाए गए हैं। ये वहाँ का एक कानून कह लीजिए, एक नियम कह लीजिए, दिखाई दिया है। तो अगर ये बात सच निकलती है कि भारतीय भी ऐसे लौट रहे हैं, तो उनके लिहाज से तो खबर ठीक होगी, पर भारत के लिए बहुत बड़ी एक ऐसी बात होगी जिसमें जब भारत अमेरिका के साथ दोस्ती करने की बातें कर रहा है, संबंधों को प्रगाढ़ करने की बात कर रहा है, तो इस तरीके से इलीगल इमिग्रेंट्स को लौटाया जाए। दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं इस कदम के पीछे। जब अपने विदेश मंत्री जयशंकर साहब राष्ट्रपति ट्रंप के स्वेरिंग इन सेरेमनी के लिए 20 जनवरी के आसपास अमेरिका में थे, उसके बाद उनकी पहली मुलाकात अमेरिका के नए विदेश मंत्री से हुई थी जयशंकर साहब की। तभी ये बात भारत ने साफ कर दी थी कि आप जो इलीगल इमिग्रेंट्स लौटाना चाहते हैं, अप्रवासी भारतीय जो अवैध तरीके से वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, तो भारत उनको लेने को तैयार है। और शायद ये सबसे बड़ी वजह थी कि ट्रंप ने जब अपने टैरिफ प्लान का अनाउंसमेंट किया 3 देशों के खिलाफ, मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका, भारत के खिलाफ नहीं किया, क्योंकि भारत उनको यह अश्योर कर चुका था कि वो उनकी नीतियों के साथ उसमें रोड़ा नहीं बनेगा। तो इलीगल इमिग्रेंट्स भारत ने वापस लेने की बात कर दी थी। पहली खेप आ रही है। टैरिफ उन्होंने भारत पर नहीं लगाए, जबकि जैसा कि मैंने अपने कल के वीडियो में भी कहा था कि भारत उस लिस्ट में जो ट्रेड डेफिसिट है, उसमें चीन पहले नंबर पे, कनाडा दूसरे नंबर पे, मैक्सिको तीसरे नंबर पे, उन तीनों पे तो टैरिफ लगा दिया। लेकिन भारत क्योंकि उस लिस्ट में 9वें नंबर पर है, तो अभी वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात को खुला छोड़ दिया है। लेकिन आगे जाके ट्रंप क्या करेंगे किसी को नहीं पता। बात टैरिफ की निकली है तो मैं बता दूं, अपनी उस खबर को अपडेट कर दूं। 24 घंटे पहले इसी वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि कनाडा मैक्सिको पे 25% और चीनी प्रोडक्ट पर 10% टैरिफ लगाया है। लेकिन 24 घंटे के बाद अभी अपडेट है कि ट्रंप ने कनाडा मैक्सिको पर जो टैरिफ लगाया था 25%, उसको उन्होंने आगे बढ़ा दिया अगले 1 महीने के लिए, क्योंकि दोनों मुल्कों के राष्ट्र प्रमुखों ने ट्रंप के साथ फ़ोन पर बातचीत की है और कोई डील, कोई नेगोशिएशन के लेवल पर बातचीत चल रही है। वो जस्टिन ट्रूडो जो कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री है कनाडा के, जिनके देश के बारे में ट्रंप कहते आ रहे हैं कि वो अमेरिका का नया राज्य है, वो उस पर कब्जा कर लेना चाहते हैं, ऐसी तमाम बातें उन्होंने ट्रंप अपने कैंपेन के दौरान की थी। उन ट्रूडो के साथ बातचीत की है ट्रंप ने, और उसके बाद 1 महीने के लिए इस 25% के टैरिफ प्लान को आगे बढ़ा दिया है। चीन के साथ अभी तक ये नहीं हुआ है। ऐसे में ट्रंप जो अचानक से फैसले लेते हैं, डिसरप्टर के तौर पे सामने आते हैं, विवादित फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, वो तमाम चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस 4 साल का टेन्योर उनके पास है और पहले 4 हफ्ते के पहले ही उन्होंने बड़े बड़े प्लान कर दिए हैं, जिनके अनाउंसमेंट को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। और उनके इस अनाउंसमेंट की वजह से दुनिया भर में एक तरीके से असमंजस का और एक अस्थिरता का माहौल पैदा हुआ है, क्योंकि महंगाई बढ़ने के आसार है। अगर अमेरिका टैरिफ लगाएगा दूसरे देशों के सामान पर, तो दूसरे देशों में तो जो दिक्कतें आएंगी बेरोजगारी की, महंगाई की, अमेरिका के लोगों को भी झेलना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ट्रंप जो कर रहे हैं उसका ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। और भारत के लिए ये बहुत ही कड़ी परीक्षा का समय आ रहा है। भारत जो अपनी विदेश नीति को कहता है कि हम अपने हितों को लिए करते हैं, अपने फायदे के लिए करते हैं, हमने
यूक्रेन के साथ, रूस के साथ लड़ाई होने की, जब लड़ाई हुई तो अमेरिका नहीं चाहता था कि हम रूस के साथ संबंध रखें, पर भारत ने रूस के साथ संबंध रखे। रूस के साथ भारत ने तेल लिया, भारत ने उस रूस के तेल के बदले में इंडियन रुपीज़ में पैसा चुकाया, ना रूबल दिया ना डॉलर दिया। तो ये दिखा रहा था कि कुल मिलाकर भारत एक अपनी अलग पहचान बनाना चाहता है। पर अब जबकि बाइडेन प्रशासन चला गया है, ट्रंप राष्ट्रपति बनकर आ गए फुल मेजॉरिटी के साथ दोनों हाउसेज में, इस सिचुएशन में भारत की विदेश नीति को भी मैन्यूवर करना पड़ेगा, अमेरिकी विदेश नीति के साथ टकराहट ना हो। चिंता की बात है, सबब नया है, भारतीय अप्रवासी के तौर पर लौटे हैं, हालांकि वो इलीगल तरीके से गए थे, उनको नहीं जाना चाहिए था। वो मैक्सिको के ज़रिए, कनाडा के ज़रिए उन्होंने एंट्री की होगी। मोस्टली लोग जो जाते हैं इस तरीके से, मोस्टली मैं बहुत ही वेग टर्म में बात कर रहा हूँ, वो पंजाब और गुजरात के ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में जो लोग लौट के आ रहे हैं 205 लोग, उनसे सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कैसे उनको लौटाया गया। इस चीज़ के साथ एक आखिरी टिप्पणी और करना चाहूँगा, भारत में भी बहुत बड़ी संख्या में इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जिनको हम रोहिंग्या कह रहे हैं, जिनको हम बांग्लादेशी कहते हैं। उनको लौटाने के लिए उन पर यहाँ पर विवाद तो बहुत होता है, राजनीतिक तौर पर रोटियां सेकने की कोशिश की जाती है। उनको लौटाने को लेकर भारत सरकार ने वो कड़ाई नहीं दिखाई अभी तक, जो कि ट्रंप ने 4 हफ्ते के भीतर ही दिखा दी। तो क्या बीजेपी जो इस मामले को कहती है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को लौटा देगी, केवल राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है, या वाकई में इस पर कोई अमल भी करेगी? क्योंकि अब तो कोर्ट ने भी टिप्पणी कर दी है कि आखिरकार किसका इंतजार कर रहे हो, इलीगल इमिग्रेंट्स को लौटाओ ना वापस। तो क्या भारत अपने देश में रहने वाले जो गैर कानूनी तरीके से अप्रवासी हैं उनको वापस लौटाएगा?